अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वफाकी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल वफाकी हुकूमत पर दबाव बढ़ा रही है। इत्तेहादी हुकूमत से निकलने की धमकी दे रही है और हुकूमत को चैलेंज कर रही है कि कनाल के मसले पर पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हटेगी, बल्कि वफाकी हुकूमत को पीछे हटना पड़ेगा। कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हैदराबाद में अवामी इज्तिमा से जोशीला खिताब करते हुए कैनाल्स के इशू, गंदम पॉलिसी और उमरकोट में ज़िमनी इंतखाबात पर वफाकी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए खबरदार किया है कि अगर वफाकी हुकूमत ने मुतनाज़ा नहरों का मंसूबा ख़त्म ना किया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत से हिमायत से पीछे हट जाएगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक दफ़ा फिर नून लीग को फॉर्म 47 का ताना देते हुए कहा कि ना उनके पास फॉर्म 47 है और ना ही उनके पास सेलेक्टेड का सर्टिफिकेट है, इनके पास सिर्फ अवाम की हिमायत है। कनाल्स के मसले पर उन्होंने वफाकी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि मंसूबे की मुखालफत पर सिंध के वजीर अपाशी जाम खान चोरो को नैब के मुकदमात की धमकी दी गई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर मुतनाज़ा कनाल का मंसूबा ख़त्म करे, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत के साथ नहीं चल सकेगी। ये समझते हैं कि धमकियों से वो पीपल्स पार्टी वाले को डराएंगे। अगर आप मेरा जाम खान शोरों को कहते हो कि मैं नैब पे छोड़ूंगा आप पे, तो क्या जाम खान पीछे हटेगा? हुकूमत को खबरदार करता हूं, किसी गलतफहमी में ना रहे कि मैं पीछे हटूंगा। मैं अपने अवाम के साथ खड़ा हूं। मेरे पास ना कोई फॉर्म 47 है, ना मेरे पास कोई सिलेक्टेड होने का सर्टिफिकेट है। मेरे पास अगर कोई चीज है तो ये लोग जो मेरे सामने खड़े हैं। पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि फौरी तौर पे वफाकी हुकूमत अपना मुतनाज़ा नया कनाल्स का मंसूबा को रोके, हमारा एतराज़ात को माने, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकेगी। आपका इत्तेहादी भी मानने के लिए तैयार नहीं, मुल्क का सदर मानने के लिए तैयार नहीं, तो आपकी जिद के पीछे क्या वजह है? हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैनाल्स के मंसूबे पर हुकूमत छोड़ने की धमकी दे रही है। अहम बात यह कि वफाक में नून लीग पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर हुकूमत बरकरार रखने की पोजीशन में नहीं होगी। इसलिए वफाकी वुज़रा बार बार ये कह चुके हैं कि हुकूमत पीपल्स पार्टी के साथ मामलात को तय कर लेगी, लेकिन ये देखना होगा कि कैनाल्स के मामले पर वफाकी हुकूमत किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मामलात को तय करेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी वाजे कर चुकी है कि वो तो इस मसले से पीछे नहीं हटेंगे। इन मामलात पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा और वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, पीपल्स पार्टी दबाव बढ़ा रही है कनाल वाले मामले पर। कल आपने देखा कि हैदराबाद में एक जोशीला खिताब किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने और बड़ा वाजे कर दिया उन्होंने कि इस मामले पे वो पीछे नहीं हटेंगे, पीछे आपको हटना पड़ेगा और अगर आप पीछे नहीं हटे तो फिर वो हुकूमत का साथ छोड़ देंगे। क्या मामला है? इतने अरसे से ये चल रहा है, क्यों सॉर्ट आउट नहीं हो रहा आप लोगों के दरमियान? देखें, पीपल्स पार्टी को इस वक्त जिस किस्म के प्रेशर्स का सामना है सिंध में, तो उसे बड़ी आसानी से जो है वो पॉलिटिकली जाना जा सकता है, समझा जा सकता है कि ये स्टांस जो है ये पीपल्स पार्टी को अपनाना जो है वो उनकी सियासी एक हिकमत अमली हो सकती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को ये मालूम है कि वो गवर्नमेंट का एक अहम हिस्सा हैं और कोई भी इस किस्म का प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे कंसेंसस के बगैर उसके ऊपर अमल शुरू नहीं होगा। लेकिन सिंध में एक जो नाम नहाद नेशनलिस्ट जो उन्होंने जो मूवमेंट चलाई हुई है और उसमें जो है वो पीपल्स पार्टी के ऊपर अटैक हो रहा है कि जी ये मिल गए हैं, ये बिक गए हैं, इन्होंने सिंध का पानी बेच दिया है, तो उस तसर को कैप्चर करने के लिए, प्रीएम्प्ट करने के लिए यकीनन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को भी और पीपल्स पार्टी को भी एक हार्ड स्टांस जो है वो लेने की ज़रूरत है, ताकि वो जो नाम नहाद नेशनलिस्ट जिनको कभी भी सिंध के लोगों ने वोट नहीं दिया, उनको मैंडेट नहीं दिया, तो वो जिस प्रोपेगेंडे के ज़रिए से पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उससे जो है वो बचा जाए। उनका हदफ जो है ये नहरें नहीं है,
कैनाल्स का इशू उनका हदफ नहीं है, उनका हदफ पीपल्स पार्टी है, और पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त सिंध में अंडर अटैक है। तो इस सूरत हाल में अगर पीपल्स पार्टी अपना कोई स्टांस जो है वो अपनी वजाहत इस तरह से कर रही है, तो हमें उसके ऊपर इतना ज़्यादा मेरा ख़्याल है कि घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये एक तो पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा से हम इस पे बात कर चुके हैं कि नून लीग या वफाकी हुकूमत ये इस पे जवाब देती है कि वो नेशनलिस्ट पार्टीज की वजह से आप ये सारी सियासत कर रहे हैं। वो इससे इनकार करते हैं, कहते हैं ऐसे कोई मसला नहीं है, हम ये नहरें नहीं बन। बार बार मिसालें देते हैं कि परवेज मुशर्रफ जो है, जब वो कालाबाग डैम नहीं बना सका, कल बिलावल साहब ने कहा कि इमरान खान ने 2 कनाल बनाने का कहा था, वो नहीं बना सका, तो 6 कनाल तो आप भूल ही जाएं। तो आप क्यों समझते हैं कि पीपल्स पार्टी सिर्फ ये सियासी इशू पे बात कर रही है और वो हकीकतन नहरों के खिलाफ नहीं है? देखें शहजाद, ये आप देखें ना, ये प्रोपेगंडे की जो है वो ये कितनी घिनौनी और बुरी शक्ल है कि ये 6 नहरें, वो भाई एक नहर जो अपना चोलिस्तान को सैराब करने के लिए है, जिसकी टोटल कैपेसिटी 1 बिलियन एकड़ वाटर है, पानी है, उसके अलावा बाकी 5 जो नहरें हैं वो कहाँ से निकल रही हैं? वो ये किसी को मालूम है? ये जो प्रोपेगंडा करते हैं कि जी 6 नहरें, वो तो इस तरह से कि जैसे 6 नहरें जो हैं वो पंजाब निकालने जा रहा है अपना सिंध से। हालांकि पंजाब में ये बात सिर्फ तो दुरुस्त है, मुतनाज़ा जो इस वक्त है वो तो चोलिस्तान की नहर है ना, एक एक नहर है, बाकी 5 के मुतल्लक इट मीन्स के 5 के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। चले अगर ये एक नहीं निकलनी चाहिए तो फिर 5 तो निकलनी चाहिए ना, उनके ऊपर तो किसी को एतराज़ नहीं है। तो फिर ये कैनाल जो प्रोजेक्ट है इसकी मुखालफत पे क्यों हो रही है? यानी मामला ये है कि ये सिर्फ एक प्रोपेगंडा है। आप मुझे बताएं कि जो थर को सैराब करने के लिए नहरें निकलेंगी तो क्या वो पंजाब से निकलेंगी? उनका पानी जो है वो पंजाब चोरी करके जो है वो ले जाएगा। मामला ये है कि मिलियंस ऑफ एकड़ अराज़ी जो है वो इस वक्त बंजर पड़ी है। तो ये जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इससे लाखों एकड़ अराज़ी जो है वो पैदावारी यूनिट में जो है वो तब्दील हो जाएगी। थार का रेगिस्तान जो है उसको अगर सैराब कर दिया जाता है और वहाँ पे जिस किस्म की मिजरी जो है वो आए दिन जो है वो खुश्क साली की सूरत में सामने आती है, लोग वहाँ पे मरते हैं, जो वहाँ पे सूरत हाल होती है, जानवरों तक के ऊपर जो है वो मुसीबत पड़ती है, मुश्किलात पड़ती हैं। तो मामला ये है कि ये एक ऐसा मामला है कि जो कि पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए और जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है वो पाकिस्तान का फ्यूचर है, उसके ऊपर क्यों नहीं अमल होना चाहिए? उसके लिए बैठ के बात होनी अगर चाहिए इतने ज्यादा और इस किस्म के प्रोपेगंडा जो है, इस प्रोपेगंडे को दूर करना चाहिए। चले, अगर आप समझते हैं कि इसकी मेरिट इतनी ज्यादा है, क्योंकि बिलावल साहब ने तो कल बता दिया कि रेगिस्तान में, सहरा में काश्त करने से बेहतर है जहां ऑलरेडी काश्त हो रही है वहां पे उसको आप और उसकी पैदावार बढ़ाएं। लेकिन उसमें मैं बाद में आता हूं, पहले मुझे यह बताइए राणा साहब कि आप अभी भी शायद इस गलत फहमी में है या वाकई आप ठीक समझते हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो मुसलसल, यानी कल बिलावल साहब नेशनलिस्ट पार्टीज की बेइज्जती नहीं कर रहे थे, आपको ताने दे रहे थे, आपकी बेइज्जती कर रहे थे कि फॉर्म 47 वाले लोग आप हैं, हमारे पीछे अवाम खड़ी हुई है और अगर हम हट गए तो हुकूमत गिर जाएगी। वो तो ये बातें कर रहे हैं मुसलसल, लेकिन आपको फील नहीं हो रहा है ये शायद? देखें, मैं एक सियासी कारकुन के तौर पे मैं वहाँ पे पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो मुहिम जोई हो रही है और वो जिस किस्म के जुलूस निकाले जा रहे हैं, जिस किस्म के वहाँ पे नारे लग रहे हैं, जिस किस्म के ताने दिए जा रहे हैं, तो मैं इस बात को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि शायद पीपल्स पार्टी को ये स्पेस जो है, जो एक हार्ड स्टांस की स्पेस है, इसको कवर रखना चाहिए, इसको प्रीएम्प्ट करना चाहिए, वरना ये स्पेस जो है इसके ऊपर वो कब्ज़ा करेंगे। वो नाम नहाद नेशनलिस्ट जो है वो जिस किस्म का बयानिया कि वो चले हुए हैं। देखें, इस वक्त हमारे सिस्टम में -+100 यानी 100 मिलियन एकड़ पानी है और अगर हम मौजूदा जो आबपाशी के जो ज़राए हैं उनमें
अगर 50% हम अगर उसमें तब्दीली ले आएँ, ड्रिप इरिगेशन के ऊपर चले जाएं, दूसरी जो एडवांस्ड इरिगेशन के तरीक़ाकार दुनिया ने ऑप्ट कर लिए हैं उन पे चले जाएं, तो कम से कम 38 मिलियन एकड़ पानी की बचत हो सकती है मौजूदा सिस्टम में। जबकि इस जिस नहर का शोर पड़ रहा है बिल्कुल वो ठीक सिर्फ आप बात कर रहे हैं, 1 मिलियन एकड़ पानी की जो है वो बेहतर तरीका है फ्लडिंग करने से। है। फ्लडिंग करने से बहुत बेहतर तरीका है ड्रिप इरिगेशन, पानी भी ज़ाया नहीं होगा, इससे प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना, बेसिकली आप ये तासुर दे रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो आपकी इत्तेहादी है वो एक्चुअली जो है इस मामले को सिर्फ एक सियासी रंग देना चाहती है, वो सिंध की आवाम को गुमराह कर रहे हैं, वो हक में है नहरों के, सिर्फ नेशनलिस्ट पार्टीज की सियासत की वजह से वो बयान दे रहे हैं। ये बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप उन पे कि बेसिकली एक मुनाफिकाना रवैया है उनका, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, ये जो है ये आप ये अल्फाज या ये जुमला जो आपने तो कह रहे हैं आप, ये आप उन नेशनलिस्टों की आप हमायत कर रहे हैं। यानी आप भी पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा करने की जो है ना वो सही कर रहे हैं। मामला ये है कि इस तरह की बात, इस तरह का मामले का बगाड़, अगर तो आप यानी पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, अगर पाकिस्तान को आप सरसब्ज़ देखना चाहते हैं, तो फिर हमें उन ब्लैक मेलरों और उन लोगों के जो कि जिनका सियासी मकासद है और वो इस प्रोजेक्ट को एक प्रोपेगंडे के तौर पे जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो उनकी बात को बढ़ाने के लिए हमें इस किस्म के फ़िक्रे ईजाद नहीं करने चाहिए। आपको भी जो है मैं समझता हूँ कि आपकी कमिटमेंट जो है वो पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए, सरसब्ज़ पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए। नहीं राना साहब, आप मुझे कह रहे हैं कि आप बिलावल साहब के, पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के इन बयानात को फेस वैल्यू पे ना लें, इनकी कोई अहमियत नहीं है, हम भी नहीं ले रहे, हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं? मैं तो फेस वैल्यू पे लूंगा ना जब वो सवाल करते हैं। हुकूमत ये बताए कि जिद क्या है, जब आपके इत्तेहादी, जब सदर पाकिस्तान नहीं मान रहे इन पे, तो आप जिद क्यों कर रहे हैं, किसकी वजह से कर रहे हैं जिद? तो मैं ये सवाल अगर वो पूछ रहे हैं तो मैं आप तक तो पहुंचाऊंगा ना। नहीं तो आप नहीं सुन लेना, आप इस मसले को जो है वो उलझाओ, इसको गोरख धंधा क्यों बना रहे हैं? बड़ी सीधी बात है। हमने ये वाज़े तौर पे, बल्कि जिस दिन ये लास्ट मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें यकीन दिलाया था कि इसके ऊपर अमल दरामद या ये प्रोजेक्ट जो है ये कंसेंसस के बगैर बिल्कुल जो है ये शुरू नहीं होगा, और जब भी ये शुरू होगा, जिस शक्ल में ये शुरू होगा, तो ये बैठ के कंसेंसस होगा। फेडरेशन जो है उसकी ज़्यादा अहमियत है किसी भी प्रोजेक्ट के मुकाबले में। लेकिन मामला यह है कि इस तो मुझे एक बात बताइए, वहाँ पे पंजाब हुकूमत तैयार है इस मंसूबे के लिए है कि जिसमें जो है वो बात सुनी नहीं जा रही। नहीं राना साहब, पंजाब हुकूमत ज़मीन एक्वायर की जा रही है इस मंसूबे के लिए, पंजाब हुकूमत तैयार है, तो जो आप कह रहे हैं बैठ के बात करने की ज़रूरत है, तो पीपल्स पार्टी कई माह से कह रही है, 3-4 महीने पहले हमारे प्रोग्राम में कहा था कि CCI का इजलास बुलाए, बैठ के बात करते हैं, तो आप क्यों नहीं बात कर रहे उनसे, क्यों नहीं इजलास बुलाते? नहीं, CCI के अजलास में जो है वो जाने से पहले कंसेंसस होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, इन चीज़ों में जो शुकूक व शुबहात हैं वो दूर होने चाहिए, वो उलझाओ जो है उसको ख़त्म होना चाहिए। CCI की मीटिंग में क्यों ले जाएं जी? वहाँ पे जाके कोई इस मामले को बुलडोज़ करना है? ये तो हमारा कभी भी मौजूदा गवर्नमेंट का, PMLN का या इवन पंजाब का कभी भी ये चांस नहीं रहा। हम कभी भी जो है वो सिंध का पानी जो है उसे छीनने या चोरी करने के हक में नहीं रहे। पार्टी, आप तो खुद कह रहे हैं कि कंसेंसस डेवलप होगा, तो CCI में बुलडोज क्यों होगा? वहां पे कंसेंसस डेवलप करें, यही पीपल्स पार्टी की डिमांड है। कल बिलावल साहब ने ये भी कहा है कि हमारे एतराजात हैं, हमने तो आपसे ये कहा, सुनिए जगह से सवाल, बिलावल साहब कह रहे हैं कि जब तक हमारे एतराजात दूर नहीं होते तब तक रोक दें, लेकिन वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ये करने के लिए भी तैयार नहीं है, इस्लामाबाद सुनने को ही तैयार नहीं है हमारी बात। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी बात सुनी गई है, वज़ीर-ए-आज़म के साथ उनकी मुलाकात हुई है, और मैं पूरे जो है वो यकीन और एतमाद के साथ ये कहता हूँ कि इस मंसूबे के ऊपर अगर कोई ये समझता है कि पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लिए बगैर किसी तरह से भी कोई अमल दरामद की कोई सूरत जो है वो वफाकी हुकूमत
के जहन में है या सोच में है, तो वो बिल्कुल गलत है। ये प्रोपेगेंडा है। ये अब मुझे आप बताएं कि अगर हम कल को ये साबित कर दें कि जो मौजूदा इरिगेशन सिस्टम है पंजाब में, इसमें इन्वेस्टमेंट करके हम ये तब्दीलियां ला के हम कमोबेश 20 मिलियन एकड़ पानी जो है वो सेव कर रहे हैं और उसका यकीन भी दिलाएं, तो आप मुझे बताएं फिर 1 मिलियन एकड़ पानी की कैपेसिटी की जो नहर है उसके ऊपर फिर किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? सही, तो ये बैठ के आप बात करेंगे पीपल्स पार्टी से, आप करेंगे ऑन बोर्ड लिए बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन कल बिलावल साहब ने कहा है कि आप लोग धमकियां लगा रहे हैं, आप लोग डरा रहे हैं, जाम खान शोरो, आप लोगों ने धमकी लगाई है, जाम खान शोरो के पीछे नैब को लगाने की धमकी लगाई है। वो तो ये कह रहे हैं, वो नहीं मान रहे कि आप बैठ के बात करने के लिए तैयार है। वो कह रहे हैं आप नैब को पीछे लगा रहे हैं हमारे लोगों के, हम डरेंगे नहीं इससे। ये गलतफहमी होगी, और अगर नैब के किसी जो है वो अथॉरिटी ने अगर कोई ऐसा अमल किया है तो उसकी कोई वजह और होगी, ये वजह बिल्कुल नहीं हो सकती। और अगर ये गलतफहमी है तो इसको दूर किया जाएगा। सही, अब इसका एंड गेम क्या होगा? क्योंकि बिलावल साहब कह रहे हैं हम पीछे नहीं हटेंगे, उनके लोग कह रहे हैं कि हम इस पे बात भी नहीं करना चाहते इस चोलिस्तान की नहर के हवाले से। तो क्या आप उनको मना लेंगे या आप पीछे हटेंगे फिर? देखिए, एंड गेम वो नहीं होगा जिस किस्म की जो है वो इस वक्त दाएं बाएं से कोशिशें हो रही हैं, जिसकी एक कोशिश आपने भी बड़े खूबसूरत अल्फाज जो है वो तलाश करके जो है वो आपने भी की है। ये एंड गेम ये नहीं होगी। इंशाअल्लाह ताला ये मामला जो है ये बैठ के बहसन तरीके से जो है वो इनको रिजॉल्व कर लिया जाएगा। मेरे ख्याल से मैंने तो उतना कुछ भी नहीं कहा है जितना बिलावल साहब ने कल कहा है, और आप तो ये कह रहे हैं कि उनका कहना कुछ मायने नहीं रखता क्योंकि वो सिंध के नेशनलिस्ट पार्टीज की सियासत का जवाब दे रहे हैं। तो ये तो आप दोनों के आपस का मामला है, मैं कहां से आ गया बीच में? नहीं, आपने शहजाद साहब कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने पूरी कोशिश की है कि मैं कुछ ना कुछ कहूँ। मुझे तो लग रहा है आप दोनों आपस में बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे, और शायद इसकी वजह ये है राणा साहब, जो आपका एतमाद है ना, मुझे लगता है वो ये है क्योंकि आपको पता है कि हुकूमत को बैकिंग हासिल है इदारों की, इस्टेब्लिशमेंट की। ये जो सारे मंसूबे हैं उसमें भी वो आपको फुली सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको पता है कि जैसे ये हुकूमत बनाने में उन्होंने किरदार अदा किया, पीपल्स पार्टी भी आपके साथ आ गई, इसी तरह ये कनाल वाला मामला भी आपका दर्द सर नहीं है, जिसका है वो संभाल लेंगे, मैनेज कर लेंगे। ये आपका इत्मीनान और एतमाद लगता है मुझे। नहीं शहजाद, ये इरिगेशन सिस्टम जो है इसको इम्प्रूव करना, पानी की बचत करना और गैर आबाद इलाकों को, ज़मीनों को आबाद करना और ये ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान जो है इसको आगे बढ़ाना, ये इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम की ज़रूरत है। ये अदारों की या मेरी या किसी और की ज़रूरत नहीं है, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। ये उतनी ही आपकी भी ज़रूरत है, ये उतनी ही उन नेशनलिस्टों की जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये बिल्कुल मुमकिन है, पार्टी को अटैक कर रहे हैं, उनकी भी ज़रूरत है। राणा साहब, जब बिलावल साहब कहते हैं कि हम आपके साथ नहीं चलेंगे, आपको लगता है कि किसी मौके पे बिलावल साहब या पीपल्स पार्टी वाकई आपकी हुकूमत को छोड़ सकती है या छोड़ेगी? नहीं, देखें, अगर उन्होंने ये कहा कि अगर आपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर अमल किया हमें ऑन बोर्ड लिए बगैर या उनकी मुखालफत की सूरत में, तो हम जो है वो आपके साथ नहीं चलेंगे। तो मुझे ये पूरा एतमाद है, इसीलिए मैं मुतमईन हूँ और मैं इत्मीनान के साथ आपकी बात को रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ कि हम ये काम कभी भी नहीं करेंगे। हम पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लिए बगैर ना एक नहर, ना 6 नहरें, ना 5, ना 3, हम बिल्कुल उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे। जो अमल होगा, अब मुझे बताया ना कि नहरें तो 6 हैं, तो ये जो शोर कर रहे हैं लोग, इनको पता ही नहीं है कि कौन सी नहर कहाँ से निकल रही है और किस नहर की क्या कैपेसिटी है। तो ये एक वक्ती सूरत है। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले हफ्तों में या महीनों में जो है ये चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। सही, अब आप जिस तरीके से इस मामले को कह रहे हैं कि हम सियासी तौर पे, जमहूरी तौर पे सुलझा लेंगे, आपस में बैठ के बातचीत करके, जो पीटीआई के साथ मामला आते हैं वो क्यों नहीं सुलझ रहे हैं? हर हफ्ते वो शिकवा करते हैं कि जिन लोगों को हम लिस्ट देते हैं कि वो मिलने जाएं इमरान खान से, उनको मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। इंतज़ाम ने जो लोगों को मंजूर करती है लिस्ट, उनको मिलवा दिया जाता है। अलीमा खान साहिबा को रोक दिया जाता है, बाकी बहनों को रोक दिया जाता है, पुलिस वैन उनको उठा के ले जाती है वहाँ से। कल आलिया हमजा साहबा को आपने वहाँ से उठा लिया, वो वर्कर्स कन्वेंशन कर रही थी, उनको अरेस्ट करके आज जुडिशल रिमांड पे दे दिया है। ये मामला क्यों आप सियासी तौर पे हल नहीं कर रहे हैं?
देखें, ये मामलात सियासी तौर पे क्यों हल नहीं कर रहे, इसका जवाब तो खैर फिर थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन मुख्तसरन मैं आपके सवाल के जवाब में यही कह सकता हूँ कि हमने तो हमेशा भरपूर कोशिश की है कि इनके साथ या सियासी मामलात को सियासी तरीके से हल किया जाए, रवादारी से, जमहूरी तरीके से, और एक दूसरे को जो है वो साथ लेके जो है वो इन इश्यूज़ को जो है वो रिज़ॉल्व किया जाए। लेकिन ये नफ़रत, ये हकारत, ये इंसल्ट, ये गाली गलोच, ये अग्रेशन, एक दूसरे को जो है वो बर्दाश्त ना करने का कल्चर जो है वो किन लोगों ने जो है वो परवान चढ़ाया है, इन नफ़रतों को किन लोगों ने जो है वो आसमान पे पहुँचाया है, और आज शायद फिर वो ख़ुद भी इसी चीज़ का शिकार हो रहे हैं। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि मुझे जो है वो इससे ज़्यादा निशानदेही की ज़रूरत है। हमने उस वक्त भी कोशिश की जब ये लोग यही सलूक हमारे साथ कर रहे थे, उस वक्त भी इन लोगों ने सियासी मामलात के ऊपर सियासी तरीक़ाकार अपनाने से इनकार किया। अब हमने अब भी रिसेंटली जो है वो कोशिश की है, इवन अप टिल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने जाके ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इनसे कहा कि आएँ बैठें, इन इश्यूज़ के ऊपर बात करें, और आगे से फिर जो उनका जवाब था वो आपको मालूम है। इस वक्त इस मामले पे उनका रवैया सियासी और कानूनी है। वो सियासी तौर पे भी जाहिर सी बात है उनको हक है कि वो मुलाकात करें इमरान खान से, जो मिलना चाहता है, उनकी फैमिली मिलना चाहती है, अखलाकी तौर पे भी ज़रूरी है, कानूनी तौर पे भी उनके पास कोर्ट का ऑर्डर है। अगर कोई इंप्लीमेंट नहीं कर रहा तो वो तो आपकी हुकूमत नहीं कर रही है। 1-1.5 किलोमीटर पहले लोगों को रोक देना, लोगों को उठा लेना, वर्कर्स कन्वेंशन ना करने देना, ये क्यों कर रहे हैं? ये सवाल तो आप पे उठ रहे हैं ना, आपकी हुकूमत पे उठ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों में तो रवैया उनका जमहूरी और आईनी है, कानूनी है, आप लोगों का नहीं है ना। ये पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी, एक साहब वहाँ पे जेल के अमले के साथ मुखातब थे, और जिस किस्म की वो उन्हें जो है वो तबर्रे और वो गालियाँ दे रहे थे, तो आप मुझे बताएं कि वहाँ पे जाके ये जिस किस्म का रवैया अपनाते हैं, अब इस बारे में मैं जेल अथॉरिटीज़ की या उनकी मैं वकालत क्यों करूँ आपके सामने? मामला ये है कि या तो ये है कि आप अब वहाँ जी राना साहब, मजे की बात बताऊं, जिन शख्स का आप जिक्र कर रहे हैं ना, मंगल को उनका नाम लिस्ट में नहीं था, ना इमरान खान चाहते थे उनसे मिलना, ना पीटीआई ने उनका नाम दिया, लेकिन उनको जेल अथॉरिटीज़ ने इजाज़त दे दी, जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि उन्होंने वहाँ जाके जो ज़बान इस्तेमाल की थी जेल अथॉरिटीज़ के साथ, उनको इजाज़त मिल गई। इमरान खान और पीटीआई चाहती थी वो ना मिले, लेकिन वो मिल लिया। नहीं तो नहीं, देखें मामला ये है कि अगर वहाँ पे अब देखें ये बात तो करें जेल के जो ज़िम्मेदारान या जो अथॉरिटीज़ हैं, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, और अगर इनको ये एतराज़ है तो ये जाएं कोर्ट में वहाँ पे वो जेल हुकाम को भी बुला लें, इनको भी बुला लें, आमने सामने बात हो जाए कि उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है या इनका मौक़िफ़ दुरुस्त है। लेकिन मैं तो एक जो है वो मुख्तसर बात करता हूँ कि अगर 6 लोगों ने जो है वो मुलाकात करनी है, तो 6 लोग जिनको पार्टी इजाज़त दे, राजा सलमान अकरम साहब अलाउ करें, वो 6 जाएं। दूसरे वहाँ पे 100 बंदा भी खड़ा हो तो उनको अगर वो कहें कि जी नहीं इन 6 की बजाय फ़लाँ 6 आ जाएं, वो ना जाएं, वो कहें जी नहीं हमारी पार्टी की तरफ से इजाज़त नहीं है, हम नहीं मुलाकात करेंगे, वो क्यों जाते हैं? उनसे क्यों मुलाकात जो है वो की जाती है? राना साहब, ये सवाल तो बाद में आता है ना। सवाल ये है, असल सवाल तो ये है ना कि जिन 6 लोगों का नाम लिस्ट में होता है उनको मिलने की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती है? फैमिली को मिलने की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती? मैं आपको मैं नवाज शरीफ साहब से मिला था एवनफील्ड केस में, जब उनको अरेस्ट किया गया था, वो कन्विक्ट थे, मरीम नवाज साहबा से मिला था। वहाँ पे तो मतलब 30, 40, 50, 60 लोग रोज़ मिलने आते थे। जुमेरात को मुलाकात का दिन होता था, जो हॉल था वहाँ पे काफ़ी लोग होते थे, जिस कमरे में मुलाकात होती थी। मैंने जाके मरीम साहबा का वहाँ इंटरव्यू किया 10-15 मिनट, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। मतलब जर्नलिस्ट जब जाके मिल रहे हैं तो पार्टी रहनुमा तो बड़े आराम से अप्रोच होती थी। यही रवैया आप दिखाएं, क्योंकि आप कहते हैं ना कि हम तो ना एसी निकालने के खिलाफ है, सहूलतें देने के खिलाफ नहीं है, तो फिर ये क्यों कर रहे हैं? फिर देखिए शहजाद, ये आप जो बात कर रहे हैं ना, ये आप बात कर रहे हैं पहले की, जब वहाँ पे ये बातें सामने आई हुकूमत के कि वहाँ पे 20-20 लोग मुलाकातें कर रहे हैं और साथ जो सहाफ़ी हैं वो इंटरव्यू भी कर रहे हैं। उसके बाद एक वक्त वो भी आया था
कि बाकायदा सिर्फ फैमिली के लोगों को बाकायदा जामा तलाशी के बाद जो है वो मुलाकात की इजाज़त होती थी। अब यानी हमारी फैमिलीज जो हैं वो भी इसी तरह से वहाँ पे यानी ऐसी ऐसी सूरत भी हुई है कि पूरा पूरा दिन सिर्फ खाना लेके जेल के बाहर बैठे रहना और वो खाना ना पहुँचा सकना। यानी दोनों मियाँ साहबान की फैमिलीज़ की ख़वातीन तरह से मुलाकात के लिए ले जाया जाता रहा है। मरियम नवाज़ को जिस तरह से गिरफ़्तार किया गया वालद के सामने, उसकी बेटी के सामने, देखें हम तो इन चीज़ों को कभी भी इंडोर्स नहीं कर सकते और कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस किस्म का जो है वो रवैया या इस किस्म के हालात हों। लेकिन अब वहाँ पे जिस किस्म की नफ़रतें, अग्रेशन और जिस किस्म की सियासत से जो है वो रवादारी को इन्होंने माइनस करके नफ़रत को परवान चढ़ाया है, अब उसके जो ताने बाने हैं, अब जब तक ये मामला जो है जो वहाँ डयाला जेल के बाहर रोज़ हो रहा है, अब इसकी कोई जुडिशल लेवल पे या अदरवाइज़ किसी और लेवल पे कोई इंक्वायरी नहीं होती कि कहाँ से जो है ये ख़राबी जन्म ले रही है। बाकी बाखुदा मैं ये आपको वाज़ेह कहता हूँ कि इसमें हमारी तरफ से कोई भी इन चीज़ों के ऊपर जो है वो खुश नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह मौजूद थे। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी लेंगे नेहरू वाले मामले पे। कल जो बिलावल साहब ने तकरीर की उस पर एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तकरीर पर ब्रेक में जाने से पहले राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे और अब पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेंगे। शाज़िया मरी साहबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी। शाज़िया साहबा बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अभी राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे शो पे। हमने जो बिलावल साहब की तकरीर का हिस्सा है उनके सामने रखा कि दो टोक बिलावल साहब ने कह दिया है कि हमारा मौक़िफ़ असूली है, हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। अगर कोई पीछे हटेगा तो वफाकी हुकूमत है जो इसको पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन राना साहब तो बड़े मुतमईन हैं, बड़े चिल हैं। वो तो कह रहे हैं कि मसला है ही नहीं नेहरू का। पीपल्स पार्टी तो सिर्फ जो सिंध में नेशनलिस्ट पार्टी की सियासत है उसको काउंटर करने के लिए सब कुछ कर रही है। बहुत शुक्रिया शहजाद, आपने प्रोग्राम में शामिल किया। मैं आपने जो राना सनाउल्लाह साहब का बयान बताया मैं उसी पे बात करूंगी क्योंकि मैंने उनका जो मौक़िफ़ है वो आपके चैनल पे तो अभी नहीं सुना। लेकिन जो वो बात कर रहे हैं वो हमारे लिए काफ़ी हैरानकुन है क्योंकि ऐसा लगता है कि राना सनाउल्लाह साहब को हमारी जमात के मौक़िफ़ की ज़्यादा ख़बर है। वो अपनी बातों से ये शायद तासुर देना चाहते हैं। मेरा ख्याल है वो अपनी जमात की बात करें तो बेहतर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त जो नई नहरें बनाने का मंसूबा है दरियाए सिंध पर, उसके खिलाफ एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारी मूवमेंट यहाँ चल रही है। और ना सिर्फ सिंध के अंदर बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान दीगर सूबों में भी हैं वो भी चाहते हैं कि कोई भी इंतशार ना फैले और पानी के ऊपर जो एक भाईचारगी की फिजा है सूबों के अंदर वो खराब ना हो और इससे फेडरेशन को नुकसान ना हो। मुझे समझ नहीं आता कि राना सनाउल्लाह साहब इसको इतना लाइट क्यों ले रहे हैं। ये बात भी दुरुस्त है कि कुछ लोग हैं जो सस्ती शोहरत कमाना चाहते हैं, जो पानी के इशू को पॉलिटिकल बनाकर और अपने लिए कुछ पब्लिसिटी हासिल करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसे टेक्निकल ग्राउंड्स पे देख रही है। ये हमारे लिए जिंदगी मौत का मसला है। राना साहब को इसकी संगीनी को समझना चाहिए। और जो वो जमातों की बात कर रहे हैं, जो कुछ चंद लोग हैं, देखें मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगी लेकिन मैं हैरान उनकी भी चीज़ों पर इसलिए होती हूँ क्योंकि जब 2022 में पाकिस्तान के अंदर एक कैटास्ट्रॉफिक एक इंतहा का बदतरीन जो सैलाब आया था, उसमें आपको याद होगा कि उस वक्त हम कोलिशन पार्टनर थे हुकूमत में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर थे। उन्होंने दुनिया का शायद कोई ऐसा मुल्क छोड़ा हो जहां से हमें मदद मिल सकती हो उस पूरे माहौल के अंदर उस तकलीफ से निपटने के लिए। यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनको पाकिस्तान लाने में उस वक्त जबकि सैलाब हमारे पास बरपा था उस वक्त वो कामयाब हुए। उनकी सैलाब के जो आफ्टर इफेक्ट्स थे, जो नुकसानात थे, बिलावल साहब ने वो सेक्रेटरी जनरल यूएन को दिखाए। उन्होंने जिस तरह की सपोर्ट दुनिया से ली वो मैं समझती हूँ कि काबिल तहसीन है। और उस बात को नून लीग के बेशक हमारे साथ इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन उस वक्त के वजीर आजम जो आज भी वजीर आजम है जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने सराहा
और उन्होंने भी इस बात का इदराक उन्हें था और उन्होंने तस्लीम किया कि जो मेहनत बिलावल साहब ने उन फ्लड्स में की है, दुनिया भर में जाकर पाकिस्तान के पानी के मसले को, पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के मसले को उठाया है। और पीपल्स पार्टी का यही एक तरीकेकार रहा है, पानी की कमी पर, पानी की किल्लत पर। लेकिन और शायद जहां सवाल ये है हमें इस कि तरह की परेशानियों का सामना है, पीपल्स पार्टी हमेशा आवाज उठाती है। आज पानी की शदीद किल्लत का सामना है। जी, सवाल शाजी साहब ये कि कल अगर बिलावल साहब ने कहा कि देखिए ये वफाक को खतरा होगा, और उन्होंने बाकायदा ये कह दिया कि अगर आप फिर भी बज़िद रहेंगे और इस पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर हम आपके साथ नहीं चल सकते। और मुझे याद है चंद माह हो गए इस बात को, 3-4 माह पहले आप मेरे शो पर थी जिस वक्त एहसन इकबाल साहब ने एक बयान दिया था, तो आपने भी ये कहा था कि सीसीआई का इजलास बुलाए, वहां पर डिस्कस हो। जी जी, तो मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि फिर आपके इन मुसलसल बयानात के बावजूद जो है हुकूमत आपके मौकिफ को संजीदा क्यों नहीं ले रही? वो क्यों समझ रहे हैं कि आप वहां की सिंध की पॉलिटिक्स को काउंटर कर रहे हैं? सिर्फ मैंने अपनी चेयरमैन की लाइन को, अपनी पार्टी के मौकिफ को दो टोक आपके सामने रखा था, और मुझे उसके बाद कुछ ऐसी भी जो है वो रिएक्शंस देखे मैंने नून लीग की जानिब से, जो इतने जो है वो खुश नहीं थे। लेकिन जाहिर बात है जो हकीकत है उसको तो हमने बयां करना है। और कल भी चेयरमैन साहब ने ये बात की, और हम बारहा ये कह रहे हैं कि देखें, जो लोग इसको सियासत के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। क्योंकि वो लोग तब कहाँ थे जब 2022 का फ्लड आया था? वो लोग तब कहाँ थे जब पानी का एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान के अंदर, जो कालाबाग डैम के हवाले से आपको पता है, जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कमू शहीद के मुकाम पे गर्मी की शदीद दिन थे जब उन्होंने जाके वो धरना दिया कालाबाग डैम के खिलाफ, तब कहाँ थे? मैं आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का हाल बता दूं कि जब जनरल मुशर्रफ आया, उन्होंने फिर राग अलापा कालाबाग डैम का, तो हमारी जो सांगड़ जिले के अंदर फंक्शनल लीग है जो अब जीडीए में जम हो गई है, उन्होंने बाकायदा कालाबाग डैम के हक में सांगड़ शहर में रैलियां निकाली हैं। तो ये जो आज ड्रामेबाजी है ना, उससे मौकिफ हमारा एक पाकिस्तान लेवल का मौकिफ है जो खराब होता है। इसीलिए किसी को इस पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, वो कोई भी हो, कोई शख्स। इसमें राना साहब ने ये भी कहा है, शाजिया मरी साहबा, कि अगर हम इरिगेशन के निजाम को बेहतर बनाएं तो हम 20 मिलियन एकड़ पानी बचा सकते हैं इससे पंजाब में, और अगर हम ये करेंगे तो जाहिर सी बात है सबको फायदा होगा। और इसी बुनियाद पे वो ये कह रहे हैं कि हम जो है मुतमईन है कि एक दफा, एक तो वो कह रहे हैं कि कंसेंसस के बगैर, पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लिए बगैर हम ये आगे नहीं बढ़ेंगे। तो वो कह रहे हैं कि सीसीआई में तो नहीं, उससे पहले ही आपसे कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो पुरुमीद है कि आप मान जाएंगे, यानी कि इस पे वो आपको कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे। देखिए, उम्मीद का तो दामन हमें वैसे भी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन कई मौकों पर जो है जब कुछ हदें पार हो जाती हैं तो यकीनन आपको अपने हक के लिए बात भी करनी होती है और आपको एहतजाज भी करना होता है। और गो के हम इस वक्त हुकूमत का एक जो है कि एक अहम एलाई की हैसियत में बैठे हैं। आपको पता है बिलावल साहब ने कहा कि हम असेंबली के सेशन में कोरम भी बनाते हैं, हम इनके जो बिल्स हैं उनमें भी इनकी सपोर्ट करते हैं, हम इनको सपोर्ट दे रहे हैं ताकि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। क्योंकि कुछ लोग मुस्तकिल इस मुल्क में इंतशार और नफरत फैला रहे हैं, हम उन लोगों में शामिल नहीं होना चाहते। खुदा न खास्ता हमारी जो तनकीद है वो बराए इस्लाह होती है, हम पॉजिटिव रोल अदा करें, लेकिन इस पॉजिटिव रोल अदा करने की भी कोई हद होती है। पूरे सिंध के अंदर 62% पानी की किल्लत है। आपका जो वाटर रिकॉर्ड है 91 का, जो खुद राना साहब के जमात के सरबरा नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने जिद करके उसे पास कराया, तो इंप्लीमेंट क्यों नहीं करा रहे जिद करके? आज इरसा जो कि उस अकॉर्ड के तहत बनी थी, जिसका काम सिर्फ उस अकॉर्ड के पैरा 2 में जो एलोकेशंस दिए उसके मुताबिक पानी की तकसीम को इंश्योर करना था, वो पानी होने के सर्टिफिकेट, झूठे सर्टिफिकेट, इलीगल सर्टिफिकेट बांटती फिर रही है, जिसे कोर्ट ने भी इलीगल कहा। वो खुद कहते हैं कि पानी की किल्लत है, हम अकॉर्ड इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो पानी शहजाद कहाँ है जिसमें ये नहरों का भी जो हिसाब है वो निकलेगा? और उसके लिए देखिए किसी का नलका बंद होगा, हुकूमत के एतमाद की वजह जो आपने अभी कहा कि मुख्तलिफ बिल्स में आपने उनको सपोर्ट किया, तो यही तो हुकूमत के एक एतमाद की वजह हो सकती है ना कि 26वीं तरमीम जिसपे कई वकला, बार एसोसिएशंस, मीडिया उसकी मुखालफत कर रहे थे, लेकिन ना सिर्फ आप लोगों ने सपोर्ट किया बल्कि बिलावल साहब उसको लीड कर रहे थे। फिर पैका कानून आया, पूरे मीडिया बरादरी, तमाम जो स्टेक होल्डर्स है, अगर मैं सवाल मुकम्मल कर लूं, सब ने उसकी मुखालफत की, लेकिन पीपल्स पार्टी ने मैं अगर कहना ये कहूं तो गलत नहीं होगा, माजी के बरक्स उसको सपोर्ट किया। वरना तो आप लोग मीडिया फ्रीडम की बात करते हैं, तो हुकूमत को पता है कि मुतनाज़ा तरमीम बिल पे भी पीपल्स पार्टी हमारे साथ थी, तो इस मामले पे आप लोगों ने कहां चले जाना है? देखिए, 26वीं तरमीम का जो पहला प्रपोजल था उस पे मनोअन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अग्री नहीं किया,
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही की वजह से हम वो टाइम गेन कर सके 2-3 माह का, जिसमें डायलॉग को हमने इनिशिएट किया मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल, सिविल सोसाइटी, लीगल फ्रेटर्निटी, इवन मीडिया के दोस्तों के साथ। हम तमाम लोगों के साथ बैठे, जो कि काम यकीनन नून लीग का था, लेकिन हमने एज एन एलाई, क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बार बार आती नहीं है, वो बार बार टेबल नहीं होती, और इसमें पीपल्स पार्टी की भी कुछ ऐसी देरीना जो थी प्रपोजल्स थे, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा थे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जब अपना 2007 का मंशूर दिया, उसमें भी वो चीज़ शामिल थी। उसके बाद तमाम हमारे मंशूर में वो चीज़ दर्ज थी, और हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मुतालबा करते आ रहे हैं। हम तो क्या, आपको खुद बिलावल साहब ने पूरी तारीख समझा दी कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर और जस्टिस पटेल का भी ये मुतालबा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को इस तरह के निज़ाम की ज़रूरत थी। तो जो चीज़ डायलॉग के साथ, ठीक है, वी विल नॉट ऑल अग्री ऑन एवरीथिंग, बट अगर जो डिसएग्रीमेंट जिससे हम शुरू हुए थे वो कम होके कुछ एक्सेप्टेबल हालत में चीज आई और वो काबिल कबूल थी मेजॉरिटी लोगों को। मैं फिर भी कहूंगी शायद अभी भी उसमें कमी पेशी हो, लेकिन मौलाना साहब को भी इंगेज किया। तो शाजी साहब, कल अगर बिलावल साहब ने ये कहा है, इंश्योर की, बिलावल साहब आपको याद है 18 अक्टूबर को हमारे जलसा होता है, बिलावल साहब हैदराबाद गए, जलसा अटेंड किया, वापस आए और डायलॉग रिज्यूम किया, रात गए। तो मैं समझती हूँ कि जो उन्होंने कमिटमेंट और अपनी कमिटमेंट और कन्विक्शन का मुजाहरा और जिस तरीके से उन्होंने टाइम गेन किया फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि पहले नहीं मिल रहा था। अब शाजी साहब मुझे बताएं वाकई इन लफ्जों की कोई अहमियत है? बिलावल साहब जब कहते हैं कि अगर आपने इस मंसूबे को नहीं रोका तो हम आपके साथ नहीं चल सकेंगे, जो खुद आप बता रही है इस वक्त हालात है कि पीटीआई इस वक्त चाहती है, आप कहती हैं कि पीटीआई जो है वो एक एक्सट्रीम पॉलिटिक्स कर रही है, मुल्क के जो हालात हैं, वाकई आपको लगता है कि हुकूमत इस वक्त थ्रेट महसूस करेगी आपके इन बयानात से कि आप हुकूमत छोड़ सकते हैं? क्या वाकई छोड़ सकते हैं हुकूमत आप इस इशू पर? देखिए, ये इशू हमारे लिए बड़ा सीरियस और टेक्निकल और रियल इशू है। पीटीआई के लिए इशू कितना रियल है, मैं इसको इस तरह से बयान कर सकती हूँ कि जब उनका जो लीडर है वो इस मुल्क का वजीर आजम था, तो 6 में से जो ये 2 नहरें थी उसका अप्रूवल वो दे चुके थे, ठीक है ना। तो आज अगर वो मुखालफत करते हैं इस मंसूबे की, और अगर जेन्युइन करते हैं, इसमें कोई मतलब नून लीग को टफ टाइम देने की सियासत नहीं है या उनसे मैं ना मानूं कि नहीं, तो अच्छी बात है, अपनी गलती का उन्हें अंदाजा है। लेकिन 2 कनाल्स वो अप्रूव कर चुके थे, जिस पर पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी एहतजाज किया था, नेशनल असेंबली में किया था, और पीपल्स पार्टी की उस वक्त की सिंध हुकूमत और यही वजीर आला थे जो आज वजीर आला है, इरिगेशन मिनिस्टर ने 2 टोक किस्म से इसकी ऑपोजिशन की थी और शोर मचाया था, जो कि बहुत जायज हमारी डिमांड थी। आज भी हमारी वो डिमांड है। हम कोई पीटीआई के दौर से लेके नून लीग के दौर में बदले नहीं है। दरियाए सिंध में सख्त ही नहीं है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जब आप लोग कहते हैं कि हम हुकूमत के साथ नहीं चलेंगे, तो हुकूमत इस बात को शायद संजीदा इसलिए नहीं लेती, या फिर उनका एतमाद यह है कि इस पूरे सेटअप में हुकूमत को बैक कर रही है इदारे, एस्टैब्लिशमेंट, चाहे वो ये कनाल वाला मामला क्यों ना हो। तो और मैं अगर सवाल मुकम्मल कर लूं, और इसी तरीके से जब ये हुकूमत वजूद में आई थी तो उस वक्त एक रोल था उनका इदारों का भी, तो वो तो बड़े मुतमईन है कि जब वो हमारे साथ है तो पीपल्स पार्टी कैसे हमें छोड़ के चली जाएगी? देखिए, मैं थोड़ी सी बात आपको इंटरेस्टिंग बात भी बता दूं कि अभी पता है ना, उमरकोट का NA 213 का इलेक्शन हुआ है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक तारीखी कामयाबी एक बार फिर हासिल हुई है नवाब यूसुफ तालपुर मरहूम की सीट पर, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बड़ी मजबूत सीट है, और उसमें पूरी खिचड़ी 17 जमातों की बनी। आपको सुन के ये हैरानी होगी कि नून लीग और PTI उसमें एक साथ थे, उनका एक ही कैंडिडेट था दोनों का, और उन्होंने जो पीपल्स पार्टी उनकी बड़ी अहम एलाई है, राणा साहब को बड़ा कॉन्फिडेंस है, तो राणा साहब को ये भी बताना चाहिए कि जो उमरकोट का इलेक्शन था उसमें आपने इतना बड़ा यू टर्न या इतनी डबल पॉलिसी क्यों खेली। तो मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि ये उसूलों की बात है। अगर नून लीग के पास उसूल की कोई वक़्त और अहमियत होती तो उमरकोट के इलेक्शन में कम से कम वो सपोर्ट ना करते पीपल्स पार्टी की ऑपोजिशन को, कम से कम PTI के कैंडिडेट को सपोर्ट ना करते कि पावर कॉरिडोर्स उनके साथ हैं, उस हुकूमत को मुकम्मल बैक कर रहे हैं, और जब तक उनको इदारों की सपोर्ट रहेगी वो पावर पॉलिटिक्स से करीब होंगे, इस हुकूमत को कोई तितर बितर नहीं होने देगा, ये उनका कॉन्फिडेंस है। देखिए, उनका कॉन्फिडेंस तो पहले भी आपको पता है कि उसको रियलिटी चेक मिला है। उनका कॉन्फिडेंस आज भी कितना है
आप भी अंदरूनी कहानियां जानते हैं, हमारे कानों तक भी पहुंचती हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी रहे, ये लड़ाई झगड़ा ना हो, ये पानी जो है ये जंगों का बायस बन सकता है, और ऐसा हुआ है और ऐसा आइंदा हो सकता है। खुदा न खास्ता सिंध के अंदर जो शदीद किल्लत पानी की है उसका अंदाजा भी राना सनाउल्लाह को नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब लग्जरी के शायद आबादी हैं, प्रिविलेज के आदी हैं, लेकिन ये प्रिविलेज बाकी लोगों को नहीं है इस मुल्क के अंदर। तो थोड़ा सेंसिटिव होकर सोचें, थोड़ा आए, चलिए उम्मीद करते हैं कि इस मसले का हल आप कराची आए, मलीर आए, ठट्ठा आए, देखें हालात और फिर बात करें। ये जो वहां बैठ के उम्मीद करते हैं इस मसले का हल आप दोनों बातचीत और मुज़ाकरात के जरिए निकाल सके। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया मरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे इसके बाद। वेलकम बैक। दुनिया के कई ममालिक में मुख्तलिफ इशूज़, वाक़यात और मकासद को लेकर एहतजाजी मुजाहरे होते हैं। पुरअमन बाइकआउट की मुहिमें चलाई जाती हैं। लोगों को मखसूस अशिया के इस्तेमाल और खरीदो फरोख्त से रोकने पर दलील से कायल किया जाता है। मगर पाकिस्तान में जिस तरह बाइकआउट की ये मुहिम भी पुरतशद्दुद रास्ता इख्तियार कर लेती है, वो न सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि काबिल मुज़म्मत और काबिल गिरफ्त भी है। अहम बात यह है कि पाकिस्तान में गजा की सूरत हाल को लेकर बैनुल अक़वामी कंपनियों के बाइकआउट की मुहिम पिछले 1.5 साल से जारी है। मगर पिछले कुछ दिनों के दौरान कराची, लाहौर और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में एक बैनुल अक़वामी फूड चेन के आउटलेट्स पर डंडा बरदार और मुश्तइल अफराद की जानिब से हमलों के तकरीबन 20 वाक़यात सामने आ चुके हैं, जिसने न सिर्फ पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाया है बल्कि जिस कॉज के लिए ये बाइकआउट मुहिम जारी है उस कॉज को भी नुकसान पहुंचाया है। ताहम हौसला अफजा बात यह है कि इस बार हुकूमत की जानिब से इन डंडा बरदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुल्क भर से कम 178 अफराद को गिरफ्तार करके अदालतों में उनके खिलाफ मुकदमा चलाए जा रहे हैं। इस हवाले से वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जिस फूड चेन पर हमले किए गए वहाँ 25,000 पाकिस्तानी नौकरियाँ करते हैं। ये बैनुल अक़वामी कंपनियाँ हुकूमत को 100% टैक्स देती हैं, इनके मालिक पाकिस्तानी हैं, इनका मुनाफा भी पाकिस्तान में रहता है। इसलिए ये नहीं हो सकता कि जो कंपनी पाकिस्तान में $100 मिलियन की सरमायाकारी करे उस पर हमलों की इजाज़त दी जाए। हमलावरों से सख्ती से निपटा जाएगा। इस फूड चेन ने $100 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तान में इन्वेस्ट किए, और जो बैरूने मुल्क से आई हुई इस तरह की फूड चेन्स हैं वो 100% टैक्स देती हैं। इसका फ्रेंचाइजी मालिक पाकिस्तान का पाकिस्तानी है, मुसलमान है। इसकी सारी मैनेजमेंट पाकिस्तान से है। पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत का ये दो टोक फैसला है। किसी किस्म के इन्वेस्टमेंट करने वाले, वो पाकिस्तानी हो या बैरूने मुल्क से आया हुआ, वो हमारे सर का ताज है। जो हमलावर होगा उसको सख्ती से निपटा जाएगा। पंजाब में जो वाकयात हुए, 142 लोग गिरफ्तार हुए। जब वो गिरफ्तार कर लिए गए तो फिर उनके पास नदामत, शर्मिंदगी और वो सिर्फ माफ़ी तलाफ़ी और अपने किए गए इस बात पर शर्मिंदा है। तलाल चौधरी बता रहे थे कि गिरफ्तार अफराद अपने अमल पर शर्मिंदा है। हमलावरों को जब गिरफ्तार किया गया तो वो माफ़ी तलाफ़ी करने लगे। जबकि आज जब बैनुल अक़वामी चेन पर हमले के 6 मुल्ज़िमान को रावलपिंडी की मकामी अदालत में पेश किया गया तो यही सूरत-ए-हाल सामने आई। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार के मुताबिक आज अदालत के सामने मुल्ज़िम कामरान सज्जाद ने यह बयान दिया कि उसने सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए ऐसा काम किया था। मालूम नहीं था कि इसके ये नताइज होंगे। सच्चे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ किया जाए। इसी तरह मुल्ज़िम नसीर अहमद ने अपने बयान में कहा कि उसने सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए ये सब किया। अपने अमल पर अफसोस है। कोई शख्स भी ऐसा काम ना करे जिससे रुसवाई हो। हमारे ऐसे अमल से मुल्क की बदनामी हुई। हमने किसी के कहने पर ऐसा नहीं किया। यह है वो अलमिया जिसका आज हमें बतौर माशरा सामना है। सिर्फ सोशल मीडिया पर मशहूरी के लिए अपने घर वालों और मुल्क का मजाक बनाया जाता है। मगर अब ये सिलसिला रुकना चाहिए और शायद ये सिलसिला तभी रुकेगा जब मुल्ज़िमान से नरमी के बजाय सख्ती से निपटा जाएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।